नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार का ये चैनल। देखिए, आज की बात करेंगे राजस्थान की 25 बड़ी खबरों की और शुरुआत करेंगे राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त इसी हफ्ते होंगी जारी। पीएम मोदी 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 2-2 हजार रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त इस हफ्ते जारी की जाएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी 19 जुलाई के आसपास बिहार के दौरे पर जाने वाले हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि पीएम मोदी बिहार से ही 20वीं किस्त जारी करेंगे और लाभार्थी किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए भेजेंगे। हालांकि अभी सरकार की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। पिछली किस्त फरवरी 2025 में जारी की गई थी। इस हिसाब से 20वीं किस्त जून में ही मिल जानी थी, लेकिन कुछ टेक्निकल दिक्कतों के कारण इस बार पेमेंट में देखने को देरी मिल रही है। पीएम किसान योजना के तहत हर 4 महीने के अंदर 2000 रुपए की किस्त ट्रांसफर की जाती रही है। अब आपको बता दें कि 20वीं किस्त आपको बता दें कि 19 जुलाई को ये जारी की जाएंगी। बड़ी खबर, सांसद राजकुमार रोत ने जारी किया भील प्रदेश का नक्शा। राजस्थान में एक बार फिर आदिवासी पार्टी ने भील प्रदेश की मांग उठाई है। सांसद राजकुमार रोत ने मंगलवार को भील प्रदेश का नक्शा जारी किया और भील प्रदेश की मांग दोहराई। राजकुमार रोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के जरिए कहा कि भील राज्य की मांग को लेकर गोविंद गुरु के नेतृत्व में 1913 में 1500 से अधिक आदिवासी मानगढ़ पर शहीद हुए थे। आजादी के बाद भील प्रदेश को 4 राज्यों में बांटकर इस क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय किया। राजकुमार रोत ने कहा कि आजादी के बाद प्रदेश को 4 राज्यों में बताकर जनता के साथ अन्याय किया गया है। उन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच भील प्रदेश का नक्शा जारी कर अलग से भील प्रदेश बनाने की मांग की है। बड़ी खबर, राजस्थान में भारी बारिश से 16 लोगों की मौत। एमपी में नर्मदा खतरे के निशान से ऊपर। राजस्थान में भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात हो गए हैं। प्रदेश में बारिश के कारण हुए अलग अलग हादसों में 24 घंटे में पिछले 16 लोगों की मौत हो गई। सोमवार को कोटा में प्रदेश में सबसे ज्यादा 198 mm बारिश दर्ज हुई। मध्य प्रदेश में मानसून जमकर बरस रहा है। इसके कारण नर्मदा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जबलपुर, रीवा समेत 10 जिलों में एक सप्ताह से लगातार बारिश जारी है। इन जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बता दें कि राजस्थान में मानसून की इस सीजन बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें पानी में डूबने, बिजली गिरने, बिल्डिंग गिरने और करंट लगने से भी मौत शामिल है। चित्तौड़गढ़ में 4, कोटा में 4, प्रतापगढ़ में 3, चूरू में 2, राजसमंद में 1 और भरतपुर में 1 और पाली में 1 की मौत हुई है। राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में आज तेज बारिश का दौर जारी है। निचले इलाकों के कई फीट तक पानी भरा हुआ है। जोधपुर में साबरमती जोधपुर एक्सप्रेस रद्द की गई। भीलवाड़ा की बिजोलिया में सबसे ज्यादा 183.0 mm बारिश दर्ज की गई। अधिकारियों ने बताया कि उत्तर पश्चिमी रेलवे की पाली, मारवाड़, बोमाड़ा रेलवे खंड पर पटरियों पर जल भराव के कारण ट्रेनें रद्द करनी पड़ी है। बड़ी खबर, राजस्थान में बढ़ेंगी सरकारी नौकरियों की संख्या। 50,000 कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता खुला। सरकार के फैसलों का पड़ेगा असर। राजस्थान की सूबे की बजट सरकार ने सावन के महीने में हुई कैबिनेट बैठक में बड़े फैसलों की बौछार लगा दी। प्रमोशन के लिए 2 साल की छूट, प्रक्रियाधीन भर्तियों में 100% पद बढ़ाना, गांव कस्बों में पाइपलाइन से गैस सप्लाई। बैठक में सरकारी कर्मचारियों से लेकर आमजन तक के जीवन को प्रभावित करने वाले फैसले हुए हैं। सरकार की इस बैठक से एक पॉलिटिकल मैसेज भी दे दिया गया। कैबिनेट बैठक के राजनीतिक मायने और 3 बड़े फैसलों का असर आपको बता दें कि एक्सपर्ट ने साझा कर दिया है। राजस्थान में अब सरकारी नौकरियों की संख्या बढ़ाई जाएंगी। अगली बड़ी खबर, थप्पड़ कांड पर नरेश मीणा बोले, आवेश में आकर हुई घटना, अफसोस है मुझे। 25 साल से राजनीति में हूँ, बड़ा पद नहीं मिलने से निराश था। एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा ने कहा कि वो घटना थप्पड़ कांड और समरावता हिंसा जो हुई थी वो तात्कालिक थी। उस समय वहाँ जो कंडीशन बनी वो दुर्भाग्यपूर्ण थी। आवेश में आकर ये घटना हुई, मुझे भी बहुत अफसोस है। नरेश मीणा मंगलवार खाटू श्याम जी पहुंचे और दर्शन किए। उन्होंने कहा कि मैं 20 और 25 साल से लगातार राजनीतिक जीवन में हूँ। मैं उम्मीद करता था कि मुझे बड़ा पद मिले, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा था। इसके बाद मैं निराश हो गया था। फिर मैंने सोचा कि बाबा श्याम के दरबार में धोख लगानी चाहिए। इस घटना से पहले मैं यहाँ आया और मेरा टिकट कट गया और सारे घटनाक्रम हुए। मुझे लगता है कि सब बाबा की कृपा हो रही है। शायद मैं विधायक बनकर भी इतना सब कुछ नहीं कर पाता। आज मुझे बाबा के आशीर्वाद से जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिल रहा है। बड़ी खबर, राजस्थान में केवाईसी अपडेट के नाम पर साइबर फ्रॉड। बैंक अफसर बनकर रहे हैं कॉल, अकाउंट ब्लॉक करने की देते हैं धमकी। साइबर क्रिमिनल लगातार नए तरीके से अपनाकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने आमजन को केवाईसी विवरण अपडेट करने के नाम पर होने वाली साइबर धोखाधड़ी से सतर्क रहने की सलाह दी है।
लोग घबराकर केवाईसी अपडेट करने का तरीका पूछते हैं तो ये क्रिमिनल उन्हें एक संदिग्ध मेलवेयर एपीके फाइल डाउनलोड करने या अपना ओटीपी शेयर करने के लिए कहते हैं। निर्देशों का पालन करते ही आपकी सभी व्यक्तिगत और बैंकिंग जानकारी अपराधियों के हाथ लग जाती है, जिससे वो साइबर फ्रॉड का शिकार बन जाते हैं। बड़ी खबर, राहत की खबर। मंत्री शिक्षा मंत्री दिलावर बोले 10 अगस्त तक हर बच्चे के हाथ में होंगी किताबें। प्रदेश भर के कक्षा 1 से 5 तक के सरकारी और निजी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें पढ़ाई के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। कक्षा 1 से 5 तक की किताबें सभी विद्यार्थियों के हाथों में होंगी। गौरतलब है कि सत्र शुरू होने के बाद भी प्रदेश भर की 5वीं तक कक्षा के बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिल रही थी। इस संबंध में 5 जुलाई को सत्र शुरू, मगर स्कूलों तक नहीं पहुंची किताबें। तो आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक समाचार में बताया कि सत्र शुरू होने के बाद भी किताबें नहीं छपी हैं और स्कूलों तक नहीं पहुंची हैं। देरी का कारण भी बताया गया है, सिलेबस बदलने के कारण किताबें छपने में देरी हुई है। इस संबंध में जब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 40% किताबें स्कूलों में पहुंच गई हैं और शेष किताबें 15 जुलाई तक पहुंच जाएंगी। लेकिन अब आपको बता दें कि 10 अगस्त तक हर बच्चे के हाथ में किताबें होंगी। बड़ी खबर, मोबाइल ऐप ने रोका 2600 करोड़ का फर्जीवाड़ा तो मनरेगा में श्रम नियोजन का लुढ़का ग्राफ। राज्य सरकार की नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के ऐप ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा में भ्रष्टाचार की परतें खोल दी है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने मनरेगा में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए 1 जनवरी 2024 को इस ऐप को लॉन्च किया था। इस ऐप से जियो टैग के जरिए श्रमिकों की लाइव फोटो के साथ वास्तविक उपस्थिति अनिवार्य की गई। ऐप ने गड़बड़ियां पकड़ना शुरू किया तो मनरेगा कार्यस्थलों पर मस्ट्रोल पर वास्तविक श्रमिक दर्ज होने लगे और 6 महीने में मस्ट्रोल में 15.31% की कमी आ गई। बड़ी खबर, हाईकोर्ट में एडीसी बोले पकड़े गए ट्रेनी एसआई में पूर्व सैनिक भी शामिल। चीफ एग्जामिनर बाबूलाल कटारा ने आरपीएससी को नहीं दी रिश्तेदार की जानकारी। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के मामले में मंगलवार को एसओजी एडीजी वीके सिंह हाईकोर्ट में पेश हुए। एडीजी ने बताया कि भर्ती के चीफ एग्जामिनर बाबूलाल कटारा ने परीक्षा देने वाले रिश्तेदार के बारे में आरपीएससी को जानकारी नहीं दी थी। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने एडीजी से पूछा, आपने भर्ती रद्द करने की सिफारिश से पहले सरकारी नौकरी छोड़कर आने वाले अभ्यर्थियों के बारे में नहीं सोचा। इस पर वीके सिंह ने कहा कि पकड़े गए 53 ट्रेनी एसआई में 10 ऐसे हैं जो पहले से सरकारी नौकरी में थे। इन्हें कई भूतपूर्व सैनिक भी हैं। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि सरकारी नौकरी छोड़कर भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों ने फर्जीवाड़ा नहीं किया होगा। बड़ी खबर, कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। बैन लगाने के लिए एक आरोपी ने लगाई याचिका। कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद जावेद की याचिका को लिस्ट करने के निर्देश दिए हैं। जावेद की ओर से याचिका में कहा गया है कि उसके मामले में ट्रायल चल रहा है। अगर फिल्म रिलीज होती है तो इससे ट्रायल प्रभावित हो सकता है, निष्पक्ष सुनवाई प्रभावित हो सकती है। इसीलिए फैसला आने तक फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई जाए। बड़ी खबर, राजस्थान के 227 पीएमसी स्कूलों को लेकर अच्छी खबर। बाल वाटिकाओं में प्रवेश प्रक्रिया हुई शुरू। राजस्थान के द्वितीय चरण में चयनित 227 पीएमसी विद्यालयों में बाल वाटिकाओं की प्रवेश प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सीताराम जाट ने इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सीताराम जाट के आदेश के अनुसार पूर्व प्राथमिक कक्षाएं सप्ताह में 5 दिन चलेंगी। शनिवार को शिक्षक मूल्यांकन, योजना, सामग्री निर्माण और अभिभावक संपर्क आदि कार्य करेंगे। कक्षाओं का संचालन प्रतिदिन 4 घंटे होगा। बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 17 जुलाई को आएंगे जयपुर। पुलिस अलर्ट पर, दौरे से पहले बढ़ाई गई सुरक्षा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जयपुर दौरे को लेकर पुलिस अलर्ट हो गई है। पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर सोमवार को कई थानों की पुलिस ने होटल, धर्मशालाओं में ठहरने वालों की तस्दीक और संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना देने के लिए कहा गया। वहीं सोमवार को पुलिस कमिश्नर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम स्थल दादिया गांव पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के रूट के साथ कार्यक्रम में आने वाले लोगों की रूट की भी तस्दीक की गई। गौरतलब है कि 17 जुलाई को कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहकार सम्मेलन में शामिल होने के लिए जयपुर आएंगे। बड़ी खबर, स्मार्ट मीटर का ओवर स्मार्ट कारनामा बंद। मकान का बिल आया 1,26,000 रुपए, उपभोक्ता के उड़े होश। राजस्थान के जोबनेर में हाल ही में विद्युत वितरण निगम की ओर से हर घर में पुराने मीटर को बदलकर नया स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। लेकिन यह मीटर बिजली बिल बढ़ाने के लिए ओवर स्मार्ट तरीके से काम कर रहा है। बिजली के स्मार्ट मीटर का टिमटिमाने का 1 महीने का बिल 1,26,296 रुपए आया तो उपभोक्ता के वे होश उड़ गए।
जानकारी के मुताबिक जोमनेर के सराय मोहल्ला निवासी अमीरुद्दीन रंगरेज को जब स्मार्ट मीटर बदलने के बाद पहला बिल मिला तो झटका लगा। एक महीने का बिजली बिल 1,26,296 रुपए आया है। कुल उपयोग 14,422 यूनिट दर्शाया गया है। बड़ी खबर, 1,04,00,000 लोगों को फ्री मिलेगा स्मार्ट मीटर। सरकार ने मुफ्त बिजली का नया फॉर्मूला किया तैयार। राजस्थान में मुफ्त बिजली के नए फॉर्मूले पीएम सूर्यघर योजना से जुड़े में स्मार्ट मीटर फ्री भी होगा। उपभोक्ताओं से 75 रुपए प्रति महीने मीटर शुल्क नहीं लिया जाएगा। डिस्कॉम्स 1,04,00,000 घरेलू उपभोक्ताओं में से शुरुआत में 20 लाख मीटर लगाएगा। अगली बड़ी खबर, बजला सरकार ने 3 नई पॉलिसियों को दी मंजूरी। हर शहर में खेल मैदान, पार्क और पाइपलाइन से पहुंचेगी गैस। राज्य सरकार ने 3 नई पॉलिसी को मंजूरी दी है दोस्तों। इनमें टाउनशिप, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी प्रावधान किए गए हैं। वहीं डेवलपर्स की जवाबदारी भी तय की गई है। खास यह है कि छोटी बड़ी आवासीय योजना के निवासियों को अब एक जैसी सुविधा मिलेगी। पॉलिसी कार्यों और निगरानी के लिए राज्य स्तरीय कमेटी बनेगी। पॉलिसी के अन्य बिंदु समूह आवास, लेटेड, प्लॉटेड, मिक्स लैंड यूज योजना में सब सिटी सेंटर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर और कम्युनिटी सेंटर बनाए होंगे। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में नागौर में जन आक्रोश रैली, मांगे नहीं मानी तो आंदोलन जारी रहेगा। सांसद हनुमान बेनीवाल ने सरकार को दी चेतावनी। आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में मंगलवार को नागौर जिला मुख्यालय पर विशाल जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। रैली में हजारों की संख्या में लोग जुटे और जैसे ही सांसद बेनीवाल मंच पर पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। बेनीवाल जब गाड़ी की छत पर सवार होकर सभा स्थल तक पहुंचे तो युवाओं का जोश देखने लायक था। रैली में खींवसर के पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल, मेड़ता की पूर्व विधायक इंदिरा देवी बावरी और आरएलपी की पूर्व प्रत्याशी कनिका बेनीवाल सहित कई प्रमुख नेताओं ने मंच साझा किया और सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर आवाज उठाई। वहीं सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि बिजली कनेक्शन सरकार जोड़कर मुझे फोटो भेजेगी। जितना मुझे छेड़ेगी सरकार उससे 100 गुना ज्यादा मैं छेड़ूंगा। अब रोजाना होगा आंदोलन। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मैं काटा गया बिजली कनेक्शन ऐसे ही नहीं छुड़वाऊंगा। इंतजार कर रहा हूं कि सरकार खुद घुटने टेकेगी और अपने आप कनेक्शन जोड़कर मुझे फोटो भेजेंगी। सरकार जितना मुझे छेड़ेगी मैं उससे 100 गुना सरकार को छेड़ूंगा। बेनीवाल मंगलवार को नागौर में पशु प्रदर्शनी स्थल पर जन आक्रोश रैली में ये बात कह रहे थे। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बारिश के पानी में खड़ी बच्ची बोली, नेताजी तुम मौज करो, स्कूल से घर आते बनाया वीडियो। डोटासरा बोले पानी निकासी का काम शुरू करवाया गया। नेताजी तुम मौज करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाल ही में ये कटाक्ष एक स्कूली छात्र ने सभी नेताओं पर कर दिया। वीडियो में छात्रा बारिश के घुटनों तक भरे पानी से होकर गुजरती दिख रही थी। उसने अपने गांव में जल भराव की समस्या को लेकर नेताओं पर तंज किया था। सोशल मीडिया वीडियो सामने आने के बाद से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने छात्रा और उसके गांव के लोगों से मुलाकात की। इसी दौरान डोटासरा ने पानी निकासी के लिए तुरंत अपना काम शुरू करवाया। इसके अलावा विधायक और कोटे से जनरेटर के लिए पैसे भी दे दिए। पानी निकासी के लिए नाली निर्माण का भी आश्वासन दिया है। बड़ी खबर, राजस्थान में पानी डूबा, कलेक्टर और एसपी ट्रैक्टर पर बैठ कर निकले बाहर। घरों में करंट फैलने का डर, हादसे से बचने के लिए जेसीबी से पार कर रहे हैं रास्ता। पाली में 2 दिन हुई मूसलाधार बारिश से पूरा शहर डूब गया। पाली शहर में रविवार सुबह तड़के 8 बजे से सोमवार शाम 5 बजे तक 252 मिमी बारिश दर्ज की गई। हालात इतने बिगड़े हैं कि आज भी स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। शहर की कई प्रमुख कॉलोनियों में जाने का रास्ता बंद हो गया है। कहीं गड्ढे में कार फंसी तो कहीं दूध लेने निकले युवक की करंट से मौत हो गई। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें।